हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग क्लासेस। आज हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ेंगे और उसके अंदर ट्रायंगल चैप्टर करने वाले हैं, जो कि बहुत मुश्किल बच्चे बोलते हैं अक्सर मेरे ऑफलाइन क्लासेस के। ये चैप्टर बहुत मुश्किल है सर, इसको एक बार आप हमें समझा दिए। चलिए ठीक है, आज हम इस चैप्टर को बहुत ईजी वे में करेंगे। पहले हम इसके कुछ रूल समझेंगे। तो आज की क्लास टोटली इंट्रोडक्शन बेस्ड क्लास है, तो पहले हम इसके सारे रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसके रूल्स की तरफ। देखिए, पहला आता है हमारा कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब होता है जब कोई दो ट्राइंगल है, उसकी शेप एंड साइज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उस फिगर को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखिए पढ़ते हैं, whose shape and size are both the same called congruent figure। यानी कि जिस ट्राइंगल की साइज एंड शेप इक्वल होगी उस ट्राइंगल को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोलूंगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होगा, इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स if all three corresponding sides and three corresponding angles are exactly equal then the triangles are said to be a congruent। मतलब अब थ्योरी भूल जाइए, अगर थ्योरी समझ में नहीं आई ना बिल्कुल भूल जाइए। अब हम आते हैं बिल्कुल डायग्राम की तरफ। देखिए, ये जो हमारी ए बी लाइन है, ये जो हमारी ए बी साइड है, ये करस्पॉन्डिंग पी क्यू साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से ये जो ए सी हमारी साइड है वो करस्पॉन्डिंग पी आर साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ऐसे ही जो बी सी साइड है वो क्यू आर साइड के करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो साइड्स है दोनों ट्राइंगल की वो करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ऐसे ही ये जो एंगल है, इस एंगल के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। अब ऐसे ही ये डबल एंगल है, तो इसलिए मैंने इसे डबल एंगल में दिखाया ताकि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। यानी कि जिस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो उस ट्राइंगल को मैं बोलूंगा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। चलिए अब हम देखते हैं सीपीसीटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए सीपीसीटी को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर जब हम कह देंगे ये दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। यानी कि अगर जब हम कह देंगे कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उसकी तीनों साइड, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, इक्वल होगी। इसी चीज को हम बोलते हैं सीपीसीटी। अब देखिए हमारा दूसरा मेथड है एसएसएस, यानी कि साइड साइड साइड, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी। देखिए, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल are equal with the three corresponding sides of another triangle then these are called congruent। देखिए डायग्राम को देखते हैं हम सीधा। ये हमारे दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये वाली लाइन यानी कि ये वाली साइड ए बी किसके इक्वल होगी, पी क्यू साइड के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये जो ए सी साइड है हमारी, ये करस्पॉन्डिंग पी आर के क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी। ठीक है, अब ऐसे ही BC ये साइड आर क्यू साइड के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं ये एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल SAS, इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। चलिए, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ट्राइंगल। देखिए अब हम देखते हैं इसकी फिगर पे, ये हमारी ट्राइंगल है, एक ही हमारा ट्राइंगल है, एक ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि ये ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए एंगल पी के, और ये साइड किसके इक्वल होगी, पी आर के। तो उसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड। यानी कि दो ट्राइंगल होंगे जिसकी दो साइड इक्वल होगी और एक एंगल यानी कि दो साइड के बीच में एंगल आएगा, उसको हम बोलेंगे SAS। अब हमारा नेक्स्ट है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल। अब यहां क्या है, एंगल के बीच में साइड है, यानी कि दो एंगल उसके बीच में साइड। देखते हैं, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ट्राइंगल। अब देखिए ये दो एंगल, इसके बीच एक साइड, ये दो एंगल इसके बीच साइड, यानी कि ये एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल, और ये AC क्या होगा, PR के इक्वल। यानी कि दो एंगल के बीच में एक साइड होगी, यानी कि पहले दो एंगल इक्वल करेंगे उसके बीच में एक साइड इक्वल करेंगे, तो हम उसको बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल।
चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट रूल AAS यानी कि एंगल एंगल साइड। इसमें क्या है, इसमें पहले दो एंगल फिर साइड, यानी कि इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल इन टू ट्राइंगल्स। अब देखते हैं हम इसकी फिगर। ये दो क्या है हमारे, ट्राइंगल है, ये भी हमारे एक ट्राइंगल है। इसका एंगल, ये एंगल फिर साइड, इसका एंगल, ये एंगल फिर साइड, यानी कि पहले दो करस्पॉन्डिंग एंगल उसके बाद साइड, यानी कि ये साइड बीच में नहीं है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना, पहले में क्या था, साइड एंगल साइड था, बीच में एंगल था। उससे पहले क्या था, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच में साइड। यहां दो एंगल के बीच में साइड नहीं है, यहां पहले दो एंगल फिर साइड, दो एंगल फिर साइड, यानी कि AC किसके इक्वल है, PR के इक्वल नहीं है। इसमें पिछले वाले में थी, इसमें AB इक्वल होगा PQ के, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, और एंगल A एंगल P के और एंगल C एंगल R के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल अपना RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। इसमें क्या होगा, दो ट्राइंगल होंगे, उन दो ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के क्या होंगे, दो एंगल होंगे। देखते हैं फिगर के हमारे, ये हमारे दो ट्राइंगल है, 90 डिग्री के दो फिगर है। एक ये साइड इसके इक्वल होगी, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल, तो ये साइड इक्वल, ये साइड क्या होगी, इसके साइड, यानी कि BC साइड RQ साइड के इक्वल होगा, AB साइड PQ साइड के इक्वल होगा, और ये एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, आज का इंट्रोडक्शन पार्ट हम यही खत्म करते हैं। इसमें मैंने 5 रूल्स बताए हैं जो आपको लर्न करने हैं। इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए, घर पे याद करिए, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।